हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों हम जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 39 लेकर आया हूं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपकी सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा और आप देखेंगे कि इस प्रैक्टिस सेट से आपकी परीक्षाओं में सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। क्या कह रहा है दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 326 ईस्वी में, ऑप्शन सी 323 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है 323 ईस्वी में। तो कब किया था दोस्तों, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 326 ईसा पूर्व में किया था दोस्तों। कब, 326 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। क्या दोस्तों, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है गिरिव्रज और राजगिरह, ऑप्शन डी है चंपा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मगध की प्रथम राजधानी की तो कौन सी थी दोस्तों। ऑप्शन सी राजगिरह या गिरिव्रज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कई बार परीक्षा में दोस्तों पूछा जाता है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो गिरिव्रज या राजगिरह। ठीक है, अच्छे से याद रखना दोस्तों आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की जो सूची है दोस्तों वो उपलब्ध है दोस्तों। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किस में है दोस्तों। कई बार परीक्षा में पूछा गया, एसएससी ने कई बार पूछा है ये क्वेश्चन दोस्तों कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है या सूची कहाँ उपलब्ध है। तो ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन सी है छांदोग्य उपनिषद में या ऑप्शन डी है संयुक्त निकाय में। तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों, अगर बात करें 16 महाजनपदों की तो कहाँ है दोस्तों, अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है, अंगुत्तर निकाय में मिलता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। ऑप्शन ए महापद्म नंद को, ऑप्शन बी घनानंद को, ऑप्शन सी है शिशुनाग को या ऑप्शन डी है बिंबिसार को। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए महापद्म नंद को कहा जाता है दोस्तों। महापद्म नंद को उग्रसेन शासक या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों वंश से आपसे संस्थापक जरूर पूछे जाते हैं कि कौन से वंश का कौन संस्थापक था, तो इसलिए अच्छे से याद रखेंगे। कण्व वंश का पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे कण्व या काण्व आ जाता है लिखा हुआ। वंश का संस्थापक कौन था, तो वासुदेव था, बी है भूमि मित्र था, सी नारायण था या डी है सुशर्मा था। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, अगर हम बात करें कण्व वंश के, काण्व वंश का संस्थापक कौन था, तो वासुदेव था। कौन था दोस्तों, वासुदेव। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, वासुदेव इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि एशियाई बिलियर्ड्स, क्या दोस्तों, एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता। एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता दोस्तों। तो ऑप्शन ए पंकज आडवाणी ने, ऑप्शन बी है ब्रजेश धमानी ने, ऑप्शन सी है आदित्य मेहता ने या ऑप्शन सी है यासीन मर्चेंट ने। अगर हम बात करते हैं दोस्तों ये है बिलियर्ड्स की, तो बिलियर्ड्स में एक ही नाम फेमस है, जहाँ पे बिलियर्ड्स आ जाए तो हमारे भारत में कौन है दोस्तों, पंकज आडवाणी। बिल्कुल यही नाम सीधा आता है, पंकज आडवाणी ने जीता दोस्तों। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, किस सांसद की लोकसभा सदस्यता जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की
धारा 18(3) के तहत रद्द हुई है। तो किसकी हुई है दोस्तों? ऑप्शन ए मल्लिकार्जुन खड़गे की, ऑप्शन बी है राहुल गांधी की, ऑप्शन सी है सोनिया गांधी की, या ऑप्शन डी है संजय सिंह की। तो किसकी हुई है कि दोस्तों, किस सांसद की हुई है? राहुल गांधी की हुई है। कहाँ से दोस्तों? राहुल गांधी की हुई है। ठीक है, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 18 के तहत रद्द हुई है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना कौन सी धारा की? 1951 की धारा 18 के 3 के तहत रद्द हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें कि राहुल गांधी कहाँ से थे दोस्तों ये सांसद, ये थे वायनाड। कहाँ से दोस्तों? वायनाड से थे। वायनाड कहाँ है दोस्तों? केरल। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है वायनाड। तो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि सांसद जो राहुल गांधी थी उनकी सदस्यता भी रद्द हुई है, तो वो कहाँ से थे सांसद? तो आप फिर आंसर आएगा वायनाड से। ठीक है, तो आपसे कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, आप हर तरीके से तैयार रहिए दोस्तों उत्तर देने के लिए। देखते हैं आगे का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि वर्ष 2023 का विश्व क्षय रोग दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो थीम पूछ रहा है दोस्तों विश्व क्षय रोग की। तो अगर हम देख लीजिए कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो ये कब मनाया जाता है? अगर हम बात करें टीबी दिवस या क्षय रोग दिवस, तो 24 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। कब? 24 मार्च को। ठीक है, 24 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। अच्छे से याद रखेंगे, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस या क्षय रोग मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसकी थीम क्या थी? तो ए ऑप्शन है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव्स लाइफ्स, बी है द क्लॉक इज टिकिंग, सी है यस वी कैन एंड टीबी, या डी है इट्स टाइम। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? विश्व क्षय रोग दिवस की थीम क्या हो जाएगी? यस वी कैन एंड टीबी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों, यस वी कैन एंड टीबी। और कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 मार्च को मनाया जाता है। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, दिवस भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आरबीआई द्वारा क्या पूछा दोस्तों? आरबीआई द्वारा डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो एक तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि डाटा सेंटर साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान किसके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया? तो पूछे वहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन होगा आरबीआई पे। ठीक है, तो आपको हर तरीके से प्रश्न तैयार करना है दोस्तों, किसी भी तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है। तो किसने शुरू करा है? आरबीआई ने किया है। और कहाँ किया है? तो ऑप्शन ए भुवनेश्वर में, ऑप्शन बी पुणे में, ऑप्शन सी बेंगलुरु में, और ऑप्शन डी है जयपुर में। तो कहाँ किया दोस्तों? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भुवनेश्वर में किया गया है। अच्छे से याद रखना है, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि किस राज्य ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है? राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी है झारखंड। तो किसने करा दोस्तों युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश ने। किसने दोस्तों? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो युवा नीति हो या युवा पोर्टल हो। और अभी आपको पता है कि युवा पंचायत का अनावरण किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? मध्य प्रदेश भोपाल में किया गया था। क्या? भोपाल में। युवा पंचायत जो हुई थी वो भोपाल में हुई थी। तो आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, एग्जामिनर किसी भी तरीके से पेपर सेट कर ले तो आपको उसका आंसर उत्तर जो है पता होना चाहिए दोस्तों। तो इस तरीके से आपको हर प्रश्न को ऐसे तैयार कीजिए कि इस प्रश्न में से कुछ भी पूछ ले तो आपको पता हो। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? भारत में जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए समस्त न्यायालयों द्वारा, ऑप्शन बी समस्त उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी है दोस्तों केवल उच्च न्यायालय द्वारा, या डी है केवल उच्च
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या केवल उच्च न्यायालय द्वारा? तो कौन करता है दोस्तों? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा दोस्तों। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय भी और उच्च न्यायालय दोनों के दोनों न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? जो संसद के दोनों सदनों को बुलाने की जो शक्ति है दोस्तों, वो किसके पास होती है दोस्तों? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष के, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री के, या ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति के। तो किसके पास होती है दोस्तों शक्ति? वो होती है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के पास होती है। क्या होती है दोस्तों? कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति ही बुला सकता है। ठीक है, और पूछा जाता कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अगर अनुच्छेद पूछे किस अनुच्छेद के तहत बुलाता दोनों संयुक्त बैठक का या सदनों को बुलाता, वो दोस्तों अनुच्छेद 108। संयुक्त बैठक जो करते हैं वो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है दोस्तों। और उसकी अध्यक्षता कौन करता? पूछा जाता है दोस्तों अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अध्यक्षता कौन करता? लोकसभा अध्यक्ष करता है उसकी अध्यक्षता। ठीक है, पर आहूत तो ये बुलाता कौन है दोस्तों? तो राष्ट्रपति बुलाता है। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 108 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि 10वीं अनुसूची, क्या दोस्तों? 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित जो मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष ही मुद्दे पर निर्णय लेता है दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची। देखो दोस्तों, 10वीं अनुसूची पूछा जाए, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो किससे है दोस्तों? दल बदल से। किससे? दल बदल से संबंधित है। एक तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा है कि 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है दोस्तों? तो 52वें। कौन से दोस्तों? 52वें संविधान संशोधन। 52वें संविधान संशोधन 1985 कब जोड़ी गई थी? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, और वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं दोस्तों? वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? वर्तमान में जो अनुसूची हैं दोस्तों वो हैं इस टाइम आपकी कितनी है दोस्तों? 12 अनुसूची वर्तमान संविधान में, वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। ठीक है, कितनी है दोस्तों? अनुसूची लिख लीजिए, कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं इस टाइम। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना, आपको कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दल बदल किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 10वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी? तो 1985 में जोड़ी गई थी। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, कौन से? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ दोस्तों अगर पूछे तो 12 अनुसूचियाँ। कितनी? 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, वर्तमान में। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि भारत के संविधान के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर कब लगाया गया था? वस्तु एवं सेवा कर क्या होता है दोस्तों? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या वस्तु एंड सेवा कर हिंदी में बोल देते हैं, इंग्लिश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोस्तों। तो कब किसके द्वारा लगाया गया था? 97वें संशोधन के द्वारा, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा, 99 और 103। तो आपको अच्छे से पता है दोस्तों, जीएसटी आपका कब? 101वें संविधान के द्वारा। ठीक है, अच्छे से याद रखना है कि भारत के संविधान के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था 101वें संविधान संशोधन के द्वारा, जीएसटी लगाई गई थी दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। कल्याणकारी राज्य का जो आदेश है दोस्तों वो कहाँ किया गया? इसका उल्लेख संविधान में 42वें संविधान संशोधन में, प्रस्तावना में,
नीति निर्देशक तत्वों में या मूल अधिकारों में? तो कहाँ किया गया है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्वों में। कहाँ किया गया? नीति निर्देशक तत्वों में किया गया दोस्तों। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना दोस्तों कि अगर हम बात करते हैं कल्याणकारी राज्य की तो कहाँ किया गया है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ठीक है, अब नीति निर्देशक तत्व दोस्तों इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि पूछा जाता है कि संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया? तो आता दोस्तों आयरलैंड। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया दोस्तों। ठीक है, अच्छे से याद रखना दोस्तों, आयरलैंड से। और पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में? दोस्तों भाग 4 में। कौन से दोस्तों? भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। और कितने से अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया नीति निर्देशक तत्वों का दोस्तों। तो अच्छे से याद रखना आपको कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कहाँ दिया गया है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। और ये कहाँ से लिए गए? किस देश के संविधान से लिए गए? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। संविधान के कौन से भाग में इनका वर्णन किया गया? तो भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है। और कौन से अनुच्छेद से कहाँ से कितने तक हैं दोस्तों? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, अच्छे से याद रखने हैं आपको दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि यूरोप का हृदय किसे कहा जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप का हृदय किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यरूशलेम को, स्विट्जरलैंड को, अफ्रीका को या वेनिस को? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? अगर हम बात करें यूरोप का हृदय किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यरूशलेम को यूरोप का हृदय के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रखना दोस्तों आप अच्छे से। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत। 17 चंडीगढ़ स्थित जो रॉक गार्डन है का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए नेकचंद ने, ऑप्शन बी है अकबरुद्दीन ने, ऑप्शन सी गोपाल स्वामी ने या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चंडीगढ़ स्थित जो रॉक गार्डन है का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? ऑप्शन ए नेकचंद ने करवाया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेकचंद ने रॉक गार्डन का निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है, अच्छे से याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। और अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बहुत ही छात्र इसमें कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? तो नीला प्रकाश, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी हरा प्रकाश और ऑप्शन डी है लाल प्रकाश। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? सबसे कम जो प्रभावी होता है दोस्तों वो होता है हरा प्रकाश। कौन सा? हरा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है किसमें? प्रकाश संश्लेषण के दौरान दोस्तों। और बच्चे ज़्यादातर कौन सा लगा देते तो दोस्तों लाल प्रकाश को टिक कर जाते हैं, और ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है हमारा। क्योंकि हम विव की ओर से चलते हैं दोस्तों, तो नीचे हमारा लाल होता है सबसे, तो हम सोचते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी रेड होगा, बट ये ऐसा हम गलत कर देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमें अच्छे से याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? तो हरा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है दोस्तों। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अच्छे से चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही। किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी इथोपिया, ऑप्शन सी है अल्जीरिया, ऑप्शन डी है सूडान। तो किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए को मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और जो हमारी वीडियो का आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आप देखेंगे अच्छे से कि निम्न में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ से किसने किया था दोस्तों नेतृत्व? ऑप्शन ए हजरत महल ने, ऑप्शन बी है रानी लक्ष्मीबाई ने, ऑप्शन सी है तात्या टोपे ने और ऑप्शन डी है कुंवर सिंह ने। तो किसने किया था दोस्तों? अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ ने किया था दोस्तों, लखनऊ से 1857 में हजरत महल ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई, तो आपको सबको पता है दोस्तों कहाँ से? झांसी से। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। ठीक है, तात्या टोपे की बात करें तो कानपुर से किया था दोस्तों इन्होंने। कहाँ से? कानपुर से।
अच्छे से याद रखना दोस्तों, कानपुर से। और कुंवर सिंह की बात करें तो बिहार से। कहाँ दोस्तों? बिहार। अच्छे से याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही कई बार ये परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों कि 1857 का जो विद्रोह था, लखनऊ से किसने किया विद्रोह? तो आंसर हो जाएगा हजरत महल। अगर पूछे झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया। अगर पूछे कानपुर से तो तात्या टोपे ने किया है दोस्तों। अगर पूछे बिहार से तो कुंवर सिंह ने किया है। तो आपको अच्छे से याद रखने हैं, सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं दोस्तों। एग्जाम में कोई सा भी प्रश्न आ जाए और आप आंसर उसका दे पाओ दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिए। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।